दोस्तों, आपस में बात करते हुए हम शब्दों का उपयोग तो करते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन शब्दों की ताकत के बारे में सोचा है कि कैसे आप अपने बोले गए इन शब्दों से सफलता के शिखर को छू सकते हैं। एक बार एक बड़े राज्य के राजा अपने राजमहल के दूसरे लोगों के साथ शिकार खेलने जंगल में गए। जंगल बहुत बड़ा और गहरा था और वो सब शिकार खेलते खेलते एक दूसरे से बिछड़ गए। सब एक दूसरे को ढूंढ ही रहे थे, लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि एक दूसरे को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल था। अब एक दूसरे को खोजते हुए वो राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया के पास पहुंचा और उस संत से अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछने लगा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही यहाँ आए थे और इसके बाद आपके मंत्री यहाँ आए और अब आप स्वयं ही यहाँ पधारे हैं। अब क्योंकि इस तरफ ये एक ही रास्ता है, इसलिए अगर आप इसी रास्ते से आगे जाओगे तो आपकी उन सब से मुलाकात हो जाएगी। अब अपने घोड़े से राजा संत के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा और जल्दी ही राजा के सारे सहयोगियों से मिल गए और जैसा कि उस नेत्रहीन संत ने बताया था, वो सब एक दूसरे के आगे पीछे ही वहां पहुंचे थे। अब उस संत से मिलने के बाद से ही राजा के दिमाग में एक बात चल रही थी कि आंखें न होने के बावजूद भी उस नेत्रहीन संत को कैसे पता चल गया कि कौन से ओहदे वाला व्यक्ति उसके पास से गया है और कौन से ओहदे वाला व्यक्ति उसके पास आया है। लौटते समय राजा अपने सब साथियों के साथ वापस उस संत की कुटिया में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने संत से प्रश्न किया कि हे मुनिवर, मुझे ये बताइए कि आंखें न होने के बावजूद भी आप ये कैसे जान गए कि आपके पास से कौन से पद या कौन से ओहदे वाला व्यक्ति गया है और कौन से ओहदे वाला व्यक्ति आपके पास आया है। अब दोस्तों, आगे जो बात उस संत ने बोली वो आपको बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। अब राजा की बात सुनकर उस नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत और उसके ओहदे का ज्ञान नेत्रों से नहीं बल्कि उसकी बातचीत के तरीके से होता है। जैसे सबसे पहले आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे, तब उन्होंने मुझसे पूछा, हे अंधे, क्या तुझे इधर से किसी के जाने की आहट सुनी है? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति कोई छोटी पदवी वाले सिपाही ही हैं। और जब आपके मंत्री यहाँ आए तब उन्होंने पूछा, बाबा, क्या आपने इधर से किसी के गुजरने की आहट सुनी है? तो उनके बात करने के लहजे से ही मैं समझ गया कि यह कोई उच्च ओहदे वाला व्यक्ति है, क्योंकि बिना उच्च संस्कारों के कोई भी व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन हो ही नहीं सकता। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं और जब आप स्वयं यहाँ पधारे तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, क्या आपने इधर से किसी के निकल कर जाने की आहट सुनी है? तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में एक आदर सूचक शब्दों का समावेश था और किसी दूसरे का आदर वही व्यक्ति कर सकता है जिसे दूसरों से स्वयं आदर प्राप्त होता हो, क्योंकि जिसे वो चीज़ कभी मिली ही नहीं तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। संत ने आगे कहा, महाराज, यह संसार एक वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष में डालियां तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में सबसे ज्यादा फल लगते हैं, जुगती वही है। अब अपने इसी अनुभव के आधार पर मैंने नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बताया। अब मुझसे कोई गलती हो गई हो महाराज तो मुझे क्षमा करना। अब राजा संत के अनुभव से अति प्रसन्न हुआ और राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि संत के जीवन भर के खाने
और रहने का प्रबंध राजकोष की ओर से किया जाए। यह आदेश देकर और उस संत को प्रणाम कर वो राजा वापस अपने राजमहल की तरफ चल दिया। तो दोस्तों, आपने इस कहानी में देखा कि कैसे सिर्फ मीठे शब्दों से ही उस अंधे व्यक्ति ने एक राजा को इतने लोगों के बीच में पहचान लिया। दोस्तों, सच में एक मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति एक राजा ही होता है, क्योंकि वो अपने शब्दों से सबको अपना गुलाम बना लेता है और फिर जैसे जैसे वो राजा आदेश देता है वैसे वैसे उसके गुलाम काम करते रहते हैं। ध्यान दें कि यहाँ मैंने राजा या गुलाम सिर्फ समझाने के लिए ही बोला है, लेकिन यकीन मानिए परिस्थितियाँ बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। दोस्तों, जब हम कामयाबी का रास्ता तय कर रहे होते हैं तो हमें अनेक रास्तों से गुजरना पड़ता है, जहाँ हमें भांति भांति के लोग मिलते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर हमारी वाणी यानी हमारे शब्दों में मिठास होगी तो हम एक राजा की भांति जो कुछ चाहते हैं सब चीज़ें वैसी ही होती रहेंगी, क्योंकि सब हमारा सम्मान करेंगे और इन सब की वजह से हमारे सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। अंत में दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आज की हमारी ये कहानी हमें समाज के असली सच से अवगत करवाती है। मेरा मानना है कि कड़वे बोल आजकल के मनुष्य की जड़ों में बस चुके हैं। आजकल लोग और सबसे ज़रूरी हमारा मध्यम वर्गीय परिवार, अब चाहे इसमें बच्चे हैं या बड़े हैं, सब संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पद, प्रतिष्ठा और पैसा पाते ही हम एक दूसरे की उपेक्षा करने लगते हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और इसी वजह से आजकल लोगों में आपसी प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए दोस्तों, मीठी वाणी आपकी सफलता का पहला पड़ाव है। इसलिए आपके शब्द ही ये तय करेंगे कि आप आगे जाओगे या नहीं। दोस्तों, संत कबीर जी ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो श्रोता यानी सुनने वाले के मन को आनंदित कर दे, और ऐसी भाषा सुनने वालों को तो सुख का अनुभव कराती ही है, इसके साथ ही स्वयं का मन भी आनंद का अनुभव करता है। और आपकी यही आदत आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोलती है और आपको एक राजा जैसे उच्च पद पर आसीन करवाती है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। दोस्तों, हमारा मकसद इन कहानियों के माध्यम से इस समाज में एक अच्छी शिक्षा का प्रचार करना है। हमने देखा है कि बहुत से लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों, ये एक नया चैनल है, इसलिए हमें सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।